मध्य प्रदेश में आज हिजाब का मुद्दा गर्माता रहा, नेता बयान देते रहे। इसी बीच भोपाल में लड़कियों ने हिजाब पहनकर फुटबॉल और क्रिकेट खेली, बोली वी आर कंफर्टेबल। हम ये रखते हैं एबिलिटी कि हम बहुत कंफर्टेबल हैं इसे पहनने में, इसे, और हमें हमको कोई प्रेशर नहीं है इस चीज़ को पहनने का। ये हम बहुत प्राउडली पहनते हैं, ये हमारा एक हमारे लिए प्राइड है, बहुत ही प्राउडली बात है कि हम ये चीज़ पहनते हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करता है। पहले सरकार के एक मंत्री ने हिजाब पर बैन लगाया तो दूसरे ने इसे धता बताया। फिर विपक्ष और मुस्लिम नेता भी बयानबाजी में पीछे कहाँ रहने वाले थे। हिजाब कोई यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, यूनिफॉर्म का हिस्सा हिजाब नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि उस पर पाबंदी लगाना ही चाहिए। कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। स्पष्ट है कि यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। कोई भी मंत्री सुबह सोकर उठता है, चाहे जो बोल दे। ये एक सरकार है या मजाक है? और मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले में खामोश थे। यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को भी अब अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनके अधीनस्थ मंत्री ने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया। मध्य प्रदेश में इस तरह का जो भी इशू होगा उसका कड़ा विरोध करेंगे और किसी हाल में उसको लागू नहीं होने देंगे। मामला यहाँ हिजाब या नकाब का नहीं है, मामला देश में पनप रही असहिष्णुता यानी इनटॉलरेंस का है, जो किसी दूसरे के सिद्धांत से, किसी दूसरे के धर्म से, ज्ञान से सहमत ही नहीं है। सिर्फ अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं, हम सही दूसरा गलत। किसी भी दूसरे के धर्म, रहन सहन के निर्धारण करने का अधिकार किसी और को नहीं है। मोरल पुलिसिंग और रिलीजियस पुलिसिंग नहीं होना चाहिए। ये बात कोई व्यक्ति या राजनीति तय ना करे, संविधान तय करे और व्यक्ति का विवेक। संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि सबको बराबरी से जीने का हक है। ये आर्टिकल आजादी भी देता है कि किसी भी धर्म को मानिए, कोई भी विचारधारा अपनाइए। संविधान अभिव्यक्ति की आजादी भी देता है। टोपी पहनकर मौलवी जा रहा है, उसकी टोपी उतरवा रहे हैं, तो फिर कुर्ता पहन टीका लगा जो पंडित जा रहा है उसे छूट क्यों? फिर तो सिख की पगड़ी भी उतरवाओ। ये देश उस किताब से चलता है जिसका नाम है संविधान। संविधान ने हर व्यक्ति को अपनी मर्जी का धर्म चुनने और उसके हिसाब से रहने की स्वतंत्रता दी है। एक तबका दूसरे तबके के रिलीजियस राइट तय नहीं कर सकता। ये किसी तबके का काम नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का तय करे या मुस्लिम हिंदू का। आखिर एक तबके को ऐसा क्यों लगता है कि उसे सही या गलत तय करने की अथॉरिटी मिल गई है? ये गलत है। अगर किसी लड़की को लगता है कि वो हिजाब में ज्यादा सुरक्षित है तो ये उसकी सोच है, उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है, रिलीजियस फ्रीडम है। इस पर सवाल क्यों, बवाल क्यों? ये सिर्फ राजनीति है, वोट बैंक का गणित और चुनावी समीकरण। इस मामले में धर्म और राजनीति दोनों ही अफीम का काम कर रहे हैं, युवाओं को मिसलीड कर रहे हैं। अगर धर्म के कठमुल्लों की तरह व्यवहार करना है तो तालिबानी बन जाइए, फिर वैसे ही इंसाफ कीजिए। इस मामले में ना धर्म का अंधा समर्थन किया जाना चाहिए, ना ही दूसरे तबके को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो किसी तबके की हदें तय करे। कर्नाटक के उडुपी में वो 5 छात्राएं जो कॉलेज हिजाब पहनकर आईं, क्या वो भारत की बेटियां नहीं हैं? जब देश की एक बेटी साड़ी, दूसरी जीन्स, तीसरी भगवा पहन सकती है तो चौथी हिजाब क्यों नहीं पहन सकती? इस बेटी को देश के संविधान ने इजाजत दी है, वो अपनी मर्जी की सोच और मर्जी के मजहब में जिए। हिजाब विवाद संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। ये हिंदुस्तान है जहां 10 कोस में पानी और वाणी बदल जाती है। हापुड़ में बैठा व्यक्ति ये तय नहीं कर सकता कि सुदूर कोने में कौन क्या करे, कैसे करे। अगर ऐसा हुआ तो ये खतरनाक परंपरा का आगाज होगा। ये मामला राजनीति में हो रहे पोलराइजेशन, समाज में बढ़ रहे ध्रुवीकरण का विस्तार है।
जहां चरित्र बदलता है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन फितरत, प्रवृत्ति और सोच वही है कि हम श्रेष्ठ हैं। एडोल्फ हिटलर को लगता था कि एरियन रेस सबसे श्रेष्ठ है। हिटलर की इसी सनक के कारण दुनिया ने दूसरा विश्व युद्ध देखा। आत्मश्रेष्ठता का ये बोध बहुत खतरनाक होता है। खुद को श्रेष्ठ माने और दूसरे को बदतर। अपनी किताब, अपनी कौम को सबसे ऊपर और दूसरे की कमतर, ये नस्लवाद को प्रकट करता है और नस्लवाद की सोच बेहद घातक है। ये जहर समाज को सिर्फ प्रदूषित ही करेगा। भारत एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है जिसमें कई फूल हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक फूल खुद पर इतराए और दूसरे फूल के विकास को ठप कर दे, क्योंकि आज कोई किसी का धर्म तय करेगा तो कल हर चीज तय करने लगेगा। इसके साथ ही दूसरों की जिंदगी को नियंत्रित करने की नई परिपाटी जन्म ले लेगी। मैं हूं सीमा वर्मा और आप टाइम 8 मध्य प्रदेश पर देख रहे हैं एज वी स्टेक। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।